शाह के नाम से मशहूर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी 14 जुलाई से ट्विटर फेसबुक पर चुप हैं। आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर है। चंद्रयान तो लॉन्च हो गया, लेकिन मुकेश सहनी का एनडीए रिटर्न्स मिशन लॉन्च नहीं हो पाया। मुकेश सहनी पटना छोड़कर मुंबई में बैठे हैं। दिल्ली में भाजपा ने एनडीए की मीटिंग बुलाई है, जिसमें 38 पार्टियों को न्योता दिया गया, लेकिन उसमें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी शामिल नहीं है। भाजपा ने बिहार से 4 पार्टियों को बुलाया है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, पशुपति पारस की रालोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की रालोजद और जीतन राम मांझी की हम को न्योता मिला, और ये सब एनडीए की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। जिन पार्टियों और नेताओं के एनडीए में जाने की अटकलें थी, उसमें बस मुकेश सहनी ही बच गए, जिन्हें ना बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चिट्ठी आई, न गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। बीजेपी की तरफ से उनसे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बात कर रहे थे, लेकिन बातचीत न्योता में नहीं बदल पाई और मुकेश सहनी दिल्ली की एनडीए बैठक में शामिल होते होते छूट गए। 25 जुलाई को फूलन देवी की पुण्यतिथि पर मुकेश सहनी की पार्टी ने पटना में एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें वो साफ करेंगे कि वीआईपी किस गठबंधन के साथ रहेगी। लेकिन फिलहाल तो जो राजनीतिक समीकरण दिख रहा है, उसमें उनको एनडीए में एंट्री नहीं मिलती दिख रही है और बिहार के महागठबंधन में भाव मिलता नहीं दिख रहा है। सूत्रों ने बताया कि मुकेश सहनी से बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय लगातार बात कर रहे थे और आखिरी समय तक उनको जिद छोड़कर एनडीए में आने के लिए कहा गया, लेकिन सहनी अपनी मांग पर अड़ गए हैं। सूत्रों का कहना है कि मुकेश सहनी ने भाजपा से कहा कि वो बिहार में ही नहीं, यूपी में भी असर रखते हैं और चिराग पासवान से किसी भी तरह से छोटे नेता नहीं है। सहनी का कहना है कि चिराग का पासवान और दलित वोट पर असर है, जो बिहार में 6% के करीब है। सहनी का दावा है कि बिहार में निषाद का वोट 14% से ऊपर है, जिसमें 44 सरनेम वाली 21 उपजातियां हैं। वोट बेस के आधार पर मुकेश सहनी खुद को चिराग से बड़ा नेता मानते हैं। इस आधार पर उन्होंने बीजेपी से 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के बराबर सीट मांगी। मुकेश सहनी ने बीजेपी से साफ कहा है कि उनको चिराग से एक भी कम सीट मंजूर नहीं है। बीजेपी ने मुकेश सहनी की मांगों को बहुत ज्यादा बताकर उनको अभी के लिए एनडीए से दूर रखा है। बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा 2 लोकसभा सीट पर मुकेश सहनी मान जाए तो ठीक, नहीं तो उनको छोड़ दिया जाए। बातचीत आगे भी चलती रहेगी। बीजेपी ने मुकेश सहनी को यह कह दिया कि जिससे चैप्टर क्लोज का खतरा अभी नहीं है। बीजेपी को यह भी लगता है कि निषाद वोट पर मुकेश सहनी का वैसा असर नहीं है जैसा चिराग का पासवान वोट पर है। मल्लाह पिछले कई चुनाव से बीजेपी को वोट कर रहा है, इसलिए बीजेपी को लगता है कि इस वोट के लिए उसे मुकेश सहनी के सामने बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। मुकेश सहनी एनडीए में रहेंगे तो ये उनके लिए बेहतर होगा। बीजेपी ये भी देख रही है कि मुकेश सहनी अब तक एक भी चुनाव नहीं जीत सके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वो महागठबंधन के साथ 3 सीट लड़े थे तो वीआईपी तीनों सीटें हार गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी जब बीजेपी के साथ 11 सीट लड़ी तो उसके 4 विधायक जीते, लेकिन मुकेश सहनी खुद इस बार भी हार गए। मुकेश सहनी की अपील है, लेकिन मल्लाह के बीच वो करिश्माई नेता नहीं है कि उनके इशारे पर मल्लाह एनडीए के बदले महागठबंधन या महागठबंधन के बदले एनडीए को वोट करने लगे। बीजेपी के हिसाब से चिराग में अपील भी है और करिश्मा भी, जो कम से कम पासवान वोट को पूरी तरह ट्रांसफर कर देते हैं।